जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन, क्रिकेट एक्सपर्ट है। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, Srivastava, for inviting me. पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान बाइकआउट करने जा रहा है T20 का। ये क्या बात है, जरा इस पे हमें थोड़ा बताएं। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ इस हद तक खड़ा होगा कि T20 क्यों छोड़ देगा? ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जरा हमें भी कुछ बताएं। और इंडिया सुना है बड़ा सख्त मूड में है, वो कह रहा है कि हमें कोई परवाह ही नहीं। जी बिल्कुल चीमा साहब, उससे पहले तो हम एक चीज़ आपको मैं समझाता तो तमाम व्यूअर्स को कि बांग्लादेश और इंडिया के जो चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट के जी हम हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, वो सारे पॉलिटिकल इश्यूज ही हैं, आपको पता है। सिक्योरिटी थ्रेट है, बांग्लादेश ने बोला, आईसीसी ने अब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहा। चीमा साहब, एक चीज़ थी जो कि ना ही आईसीसी एक्सपेक्ट कर रहा था और ना ही इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। वो ये चीज़ थी कि क्या बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेगा। और वो नहीं कह रहे थे कि वो नहीं सोच रहे थे कि भाई इनमें इतनी ताकत है, ये बोर्ड छोटा सा है, ये मुल्क छोटा सा है, इनने क्या बॉयकॉट करना टी20 वर्ल्ड कप का। लेकिन नहीं, बांग्लादेश खड़ा हो गया अपने स्टांस पे। लेकिन चीमा साहब, साथ ही हमें समझ लेना चाहिए, ये इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये नुकसान अपना बांग्लादेश का ही है। फिलहाल फिलहाल नुकसान जो है बांग्लादेश को ही है, ना खेलने का। आगे बढ़ते हैं चीमा साहब। अब कल तो बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म कर दिया कि हम इंडिया में मैच बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हर सूरत, जो मर्जी हो जाए, किसी भी सूरत जो है हम मैच नहीं खेलने जा रहे उधर। हम टी20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करेंगे या फिर आईसीसी हमारे मैच श्रीलंका में कर दे। और बीच में पाकिस्तान ने पहले कहा था, उन्होंने बोला कि आप अगर बोले आईसीसी को, हमने हमें हाथ लिख दिया। हमें पता था, मानना तो हमारी बात में नहीं है। हम जैसे बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने के लिए तैयार है, जो कि नामुमकिन है। ये बात आप सोचिए ना। वैसे हमने बस थोड़ा सा प्यार मोहब्बत जो है इजहार किया बांग्लादेश के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं। फिर चीमा साहब, आज मोहसिन नकवी सुबह ने क्या किया, उन्होंने कहा जी तमाम टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जो बंद कर दें। हम बांग्लादेश के साथ कहते हैं जी ज्यादती हो रही है, और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की जब तक डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उन्हें पूरी सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर बांग्लादेश, चीमा साहब वो कहते हैं, एक बात ये भी आई है सामने कि अगर बांग्लादेश नहीं खेल, उनके मैचेस जो है श्रीलंका में नहीं होते हैं, तो पाकिस्तान भी इस टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है। लेकिन चीमा साहब, हमें कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेंगी। चलो बाइकआउट अगर आपने कर भी दी है, नुकसान हमें ही इंडिया को है। फिलहाल किसको नुकसान होगा? पहले चीमा साहब, चलो हम तो इस टाइम मौज में है जी कि हमारी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के साथ मुआहदा हुआ है। लेकिन बांग्लादेश के साथ वो ना करेंगे, ना उन्हें पहले कभी किया था, ना करना है उन्हें, और ना ही करेंगे वो। अब चीमा साहब देखें, इंडिया तो पहले ही चाहता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेले, पाकिस्तान खेली ना मैचेस। इंडिया तो चाहता है कि उन्हें भाई इंडिया से बाहर आके श्रीलंका में मैचेस ना खेलना पड़े। भाई फायदा किसे है फिलहाल? अगर देखा जाए अभी, फायदा अभी इंडिया के हक में ही है। वो कहेंगे यार चलो बांग्लादेश को भी हमने पुर कर दिया, ये वैसे ही साइड पे हो गई, छोटी सी कंट्री है। अभी तक किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने, इंग्लैंड के बोर्ड ने कोई शोर नहीं डाला कि ज्यादती हो रही है। हाँ, बांग्लादेश के साथ है, उन्हें पता है इंडिया के साथ ताल्लुकात हमने खराब नहीं करने। इंडिया के साथ हमारे जो क्रिकेट के रिलेशन है स्पेशली, हमने बिल्कुल खराब नहीं करने हैं, वरना वो आईपीएल में बैन लगा देंगे, उन्हें ये भी पता है। फिर साथ ही साथ चीमा साहब, अगर देखा जाए तो इंडिया पहले चाहता है पाकिस्तान को आइसोलेट करो क्रिकेट में। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से उन्हें बाहर बुला लिया हाइब्रिड मॉडल पे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी ये टी20 वर्ल्ड कप अगर देखा जाए, हमें बाइकआउट नहीं करना चाहिए। हमें उधर जाके हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस खेलने चाहिए, ठीक है जी। और जो है हमें इंडिया के साथ भी उधर मैच खेलना चाहिए हाइब्रिड मॉडल पे, ताकि हम भी दिखा देंगे भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे हम मैच खेल चुके हैं। और साथ ही मतलब मेरे हाथ से तो ये बात कोई पसे मंजर भी यही हुई है, उन्हें कहा जी कि अंडर 19 में तो उन्हें भारत माता की जय कर दी है। पाकिस्तान को उन्हें बोला होगा कि हमारे साथ कोई सेटिंग मीटिंग करे और कोई भाईचारे वाली बात करे हमारे साथ। उन्होंने कहा मौसा ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ और जी हम भाईचारा हमारा आपके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हम बाइकआउट कर देंगे टी20 वर्ल्ड कप पे। और मुझे जो लग रहा है मौसम नकवी साहब ने ये फैसला इसलिए की है, हमारे खिलाड़ी तैयार नहीं किया खेलने के लिए। उन्हें पता है इंडिया से उधर भी हार गए तो फिर जो है काम खराब हो जाना है। वैसे एक बात कर रहा हूँ मैं, तो चिमा साहब देखिए, हमें इस वक्त कोई फायदा भी नहीं है टी20 वर्ल्ड कप छोड़ने का। अगर हम देखें, बांग्लादेश देखें, लेकिन अगर सिचुएशन खराब हो सकती है इस लिहाज से कि 20 टीम्स खेल रही है टी20 वर्ल्ड कप, फिर आईसीसी को 2 नई टीम्स ऐड करनी पड़ेंगी टी20 वर्ल्ड कप में, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बायकॉट कर दे। और ये नुकसान टी20 वर्ल्ड कप को भी होगा, ये नहीं कि सारा फायदा इंडिया को चले गया, नहीं।
ये बात भी है कि अगर 2 नई टीम्स आती हैं, तो बाकी दुनिया भी सोचेगी ये क्या हुआ क्या है? मतलब कि इंडिया ने अगर इंडिया के अंदर कोई टूर्नामेंट आ ही गया है, तो इंडिया कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर पूरी दुनिया ये भी समझेगी कि भाई आईसीसी जो है, वो इंडिया के क्योंकि पैसों से चलता है, तो आईसीसी इंडिया की साइड में आता है। ये बात भी है। मतलब कि जी मतलब ये तो खुली ज्यादती भी है एक साथ। अगर देखा रहे तो ये ज्यादती हो रही है कि भाई अगर आप एक टीम कहती है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, जब हमें उन्हें बोला था इंडिया वालों ने सिक्योरिटी थ्रेट है, हमने क्या कहा था, बिस्मिल्लाह आ जाइए, आपको दुबई में हम खेल लेते हैं आपके साथ। अब आज बांग्लादेश कह रहा है तो बांग्लादेश की बात ही नहीं सुन रहा है। अगर इंडिया बोलेगा तो ठीक है, सब बात सुनेंगे। अगर ये छोटे कंट्रीज अगर बोल रही हैं तो इनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये भी गलत चीज है। अगर जय शाह साहब के पास इस टाइम ताकत है, कुर्सी है, इट मीन्स कि उसका मिसयूज करेंगे वो। कल को क्या पाकिस्तान का अगर कोई लग जाए चेयरमैन आईसीसी का, मोहसिन नकवी कल को बन जाए आईसीसी के चेयरमैन, तो क्या मोहसिन नकवी अपनी पावर को मिसयूज करेंगे? उन्हें करना ही नहीं चाहिए पावर को मिसयूज। भाई अगर एक कंट्री डिमांड कर रही भाई हमने खेलना ही नहीं है इधर, जबकि साथ जब श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है टी20 वर्ल्ड कप, तो करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। ये तो सिर्फ जानबूझ के एक कंट्री को टीज कर रहे हैं कि वो और ज्यादा भड़क जाए, वो जज्बात में आ जाए, वो कोई गलत कदम उठाए। इंडिया ये चाहता है। और इंडिया कहता है यार हम हमारा क्या छोटी छोटी सी टीम है, और ना ही हमारे ग्रुप में 4 ग्रुप है टी20 के। तो मतलब कि इंडिया कहता है यार चिल लो, चिल रहो, आईसीसी हमारे कंट्रोल में है, जय शाह साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इनके कोई खाता है ना, उन्हें जो है ना पहुंचने ना दो लेटर जो है जय शाह तक, और ना इनकी डिमांड सुने। 20 दिन चाहिए मतलब रह गए टी20 वर्ल्ड कप में। और आजकल नई बातें चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है मैं बॉयकॉट करने जा रहा हूँ, बांग्लादेश कह रहा है मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ इंडिया का। तो इंडिया के लिए भी ये कोई अच्छी साइन नहीं है इंडिया के लिए। अगर पाकिस्तान ने पहले बॉयकॉट किया है, तो फिर आज बांग्लादेश भी कर रहा है, कल को श्रीलंका भी करेगा। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप क्रिकेट के लिहाज से दूसरी कंट्रीज को तंग करते रहो, तंग करते रहो, तंग करते रहो। ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जी मतलब अभी तक इंडिया अपनी सुपरमेसी दिखा रहा है जी कि हम ताकतवर है पूरे हिस्से में, हमारे साथ कोई बंदा ना लड़ सकता है ना कोई, मतलब वो चाहते हैं क्रिकेट में तो आप हमसे नहीं जीत सकते हो। और वो दिखा भी चुके हैं कि जब भी कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आता है, वो जीतते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, वो टूर्नामेंट भी जीतते हैं, वो फाइनल में पहुंचते हैं, और एक अगली टीम को धूल चटा देते हैं, जलील करके आते हैं अक्सर। मतलब यही है कि वो अक्सर जो है एक अगली टीम को जलील कर देते हैं पकड़ के, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। बांग्लादेश तो शिवा साहब उनकी हालत ही नहीं है कि वो इंडिया की टीम के साथ फाइट कर सके वो मैच में भी फिलहाल। तो इन्हें बातें बड़ी बड़ी बांग्लादेश भी कर रहा है, लेकिन उनके प्लेयर नहीं खुश है इस चीज से। बांग्लादेश के प्लेयर खुश नहीं है कि हम जो इंडिया का बॉयकॉट कर दें, लेकिन बोर्ड चाहता है कि आप बॉयकॉट करें। ठीक है, ये बात भी है, अंदर लड़ाई चल रही है। प्लेयर्स कहते हैं यार जाने दो, क्या करते हो, जो हो गया सो हो गया है। वो चाहते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप खेलें, जबकि बोर्ड चाहता नहीं खेलना है, क्योंकि प्लेयर्स को पता है कि हमें इधर से पैसे मिलेंगे, ठीक है जी, हम पैसे कमाएंगे, जबकि बोर्ड जो गलतियां कर रहा है। तो ये चीज है चिमन साहब। और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी जो है ना, जो उनका बयान आ गया आज, तो कोई पता नहीं अगले 10-15 दिन में हालात और खराब होंगे, और हालात खराब हो रहे हैं, तो ये बॉयकॉट की तरफ जा सकता है सिलसिला सारा जो है ना, कि पाकिस्तान भी बॉयकॉट कर दे और बांग्लादेश भी बॉयकॉट कर दे। पाकिस्तान को तो बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा यार, हम ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि और मुल्क क्यों नहीं बोलते यार, पाकिस्तान तो बोलेगा। और पाकिस्तान ये लॉबिंग क्यों नहीं कर पाता, मतलब इतना खौफ है इंडिया का, आप समझते हैं? खौफ ही खौफ है चिमन साहब, जिसके पास पैसा है वो ताकतवर है। इंडिया के पास पैसे हैं, लगाओ आप अपने बोर्ड पे 500-600 मिलियन डॉलर। अपने बोर्ड की, आपकी बोर्ड की नेटवर्थ कितनी है? $60 मिलियन आपकी बोर्ड की नेटवर्थ है। इंडिया की बोर्ड की $2 बिलियन से भी ज्यादा है। तो आपने उनके सामने क्या करना है? उनके बोर्ड की 18,000 से ज्यादा, 18,000 करोड़ से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। वो चीमा साहब पैसे का रोब दिखाते हैं। जब चीमा साहब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कहते हैं भाई हमें क्या जरूरत है इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करें, हमारे प्लेयर को 25-25, 30-30 करोड़ देते हैं, हमारे प्लेयर बड़े खुश हैं चिल में। यही है ना चीमा साहब, वो कहते हैं यार आईपीएल हम खेलते हैं, हमें क्या जरूरत है बोलने की। कोई भी दुनिया का प्लेयर नहीं बोलेगा कि भाई इंडिया गलत कर रहा है, कोई भी दुनिया का बोर्ड नहीं बोलेगा सिवाय पाकिस्तान के। हमारे तो उनके वैसे ही ताल्लुकात खराब रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, वो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, हम उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। तो बांग्लादेश का सिर्फ एक ही कंट्री साथ देगी, वो पाकिस्तान। इनने पाकिस्तान जरा शो भी करा रहा है कि हमारा आपके साथ बड़ा भाईचारा जी, ठीक है जी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। कोई नहीं, इन्हें कोई पता नहीं कल को मुकर गए। आज इन्हें बोला ना कि तैयारी बंद करो, सुबह ने कहना जी कुछ शुरू कर दो यार, कोई नहीं, पैसे आ रहे हैं काफी। ये चीज मतलब ये ऐसे ही है, ये थोड़ी देर के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इनका कोई पता नहीं चलता कब इनका मूड जो स्विंग हो रही है और ये पीछे वापस से चल रहे हैं। इनका कोई पता नहीं हम्म, लगता है, अक्सर बात मान जाते हैं जल्दी, जो है ना बात मान जाते हैं।
तो इंडिया तो यही बोलेगा यार डॉलर चला रहा है तो आप आओ खेलो जाके चुप करके। और हाँ, मैंने मान आपको लिया। याद है ना कि जब पाकिस्तान के साथ मैचेस की बात हो रही थी, ये ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जो मार का हक लड़ा, तो उन्होंने, इंडियन ऑपोजिशन ने कहा कि भाई उधर क्रिकेट क्यों खेलते हो, वो तो आपके साथ पैसों के लिए खेलते हो। तो मुझे याद है 26 करोड़ डॉलर उस वक्त इंडिया जा रहा था, 26 करोड़ डॉलर उन मैचेस के खेलने का इंडिया को मिलना था। तो इंडिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा असि तो खेडांगे पाइन, जाओ जो जिन्हें जो गल्ला करनी है ने करो। तो ये चीज जो है ना, दैट ये इज मतलब वेरी। ये देखें क्रिकेट को एक तो हमें चाहिए पॉलिटिक्स बीच में ना घसीटें। और देखें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इंडियन टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान टीम के साथ, ना ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन टीम के साथ कोई प्रॉब्लम है। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ भी हाथ में लाया बिफोर द मैच, जब इशाइया चल रहा था, खाना चल रहा था, डिनर, ठीक है जी। और मोहसन नकवी से भी हाथ मिलाया। फिर जी ने मोदी साहब का फोन आ गया जी सूर्या बेटे आपने इनसे हाथ नहीं मिलाना है, ये तो हमारे दुश्मन है, ठीक है जी, तो इनसे आपने हाथ नहीं मिलाना है। उन्होंने कहा ठीक है सर हम नहीं मिलाते हैं। जो बंदा चाहिए था आपके सामने टॉस कर रहा है, आपके साथ हंस रहा है कि हाल है जी ठीक है, लेकिन हाथ नहीं मिलाना है। आप उनके साथ खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाना। आप उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उन्हें बॉलिंग भी करा रहे हैं, आप उनके साथ बैटिंग भी कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं आप, बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो है हाथ नहीं मिलाना। जी मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है कि भाई हाथ नहीं मिलाना। अब बांग्लादेश के साथ उन्हें कौन सा हाथ मिलानी है अंडर 19 की टीम के साथ? ऐसे इंडिया जो है अगर बांग्लादेश के साथ उनका मैच होगा T20 वर्ल्ड कप में, उन्हें हाथ नहीं मिलाना। और जी मतलब आप एक और चीज भी भूल जाए कि जिसके साथ इंडिया के रिलेशन खराब हो रहे थे, इंडिया की बायलैटरल सीरीज जो है उनके साथ नहीं खेलता है कोई भी मैच फ्रेंडली। अब अगले 5 साल के लिए आप भूल जाएं कि बांग्लादेश के साथ कोई भी मैच होगा। जी मतलब विराट कोहली ने आज तक पाकिस्तान की धरती पे, पाकिस्तान की जमीन पे आज तक कोई सेंचुरी नहीं की, मतलब कि पाकिस्तान में कभी आके खेला ही नहीं है। कभी भी विराट कोहली पाकिस्तान नहीं आया है। 17 साल का उसका कैरियर हो रहा है। पिछले 17 साल से हमारे उनके साथ कोई पाकिस्तान में वो आई नहीं। 17 साल से 2006-7 के बाद वो पाकिस्तान कभी नहीं आए हैं। वो जिसके साथ कहते हैं जी काम, मतलब कि हमारी लड़ाई है, वो क्रिकेट उनके साथ कैंसिल कर देते हैं, नहीं खेलनी है। और उन्हें पता होता है आईसीसी के टूर्नामेंट से पैसे आ रहे हैं, खेलो क्या फर्क पड़ता है। और उधर आके डोमिनेट भी करते हैं, हमें हरा भी जाते हैं। ये भी मसला है, हम हार भी जाते हैं चुप करके। हम यही कहते हैं नहीं हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल लो, उधर हम ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जी, हम बड़ा ताकतवर हैं। जब आता है कोई बड़ा मौका आता है, जब दुनिया देखती है, जब सब देख रहे होते हैं, तब हम ठुस हो जाते हैं। इसलिए इंडिया आज ताकतवर है। इंडिया ने अपने बोर्ड में पैसे लगाए, अपने प्लेयर्स पे पैसे लगाए, उनकी फिटनेस चेक करें, उनके प्लेयर्स कितने लंबे चौड़े तगड़े हैं, ठीक है जी, जिम में जुम्मे उन्हें की होती है। हमारे इधर सूखे सूखे प्लेयर टीम सब होते हैं, उन्हें क्या बेचारे ने खेलना है। उनकी मेरे बॉल भी, जैसे। आप तो चलो माशाल्लाह काफी हेल्दी हैं, लेकिन वो कुछ होते हैं पाकिस्तान टीम में बहुत हेल्दी होते हैं, और कुछ जो है बिल्कुल सूखे से होते हैं, मतलब कि दरमियानी कैटेगरी का जिसकी डोले शोले हो वो कोई भी नहीं है, और मतलब कि छक्के लंबे लंबे मार सके। तो फिलहाल इस तरह का कोई प्लेयर भी पाकिस्तान टीम में नहीं है। इंडिया डोमिनेट करता है क्योंकि उन्हें पता है हम ताकतवर हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि हम, आप जी मतलब देखिए पाकिस्तान बाइकआउट कर देते हैं ना, इंडिया कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान हमसे हमें उन्हें कुछ पाकिस्तान से मिलना भी नहीं है। क्या है, पाकिस्तान के साथ एक मैच है उनके साथ, वो कहेंगे यार और कोई कमजोर टीम आ जाए ग्रुप में, पाकिस्तान से भी कमजोर टीम आ जाए, उन्हें फायदा है इस चीज का, ठीक है जी। और वो एक और चीज भी है, इंडिया वाले तो समझते नहीं है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला है। वो समझते नहीं हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना हालात ऐसे क्रिएट कर लिए हैं टीम के। उन्होंने कहा ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है, हमारा इंग्लैंड के साथ मुकाबला है, न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला है, बाकी सब वो कहते हैं हमारे सामने फारग है। तो बाकी अब पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो मैच खेलने जाते हैं 15 फरवरी को, ठीक है जी, तो ध्यान रखें कि भाई इंडिया को हमने हरा के आना है। हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए खेलने का भी, क्योंकि हम जो है जाते हैं इज्जत से हारने के लिए जाते हैं। ये आप जो है ना, दिन में ख्वाब देखना बंद कर दें प्लीज, ठीक है। मतलब ठीक है, मतलब ओके, दिल तो करता है कि हम सबको हिला दें, सारी दुनिया का दिल करता है हम अमेरिका को जो है ना उसके ऊपर सुबह उठे और हम अमेरिका बन जाए। पर गल ये है कि इंडिया को हराने के लिए थोड़ी हार्डवर्क करनी पड़ेगी। हमने, मुझे याद है न्यूयॉर्क वाला मैच जिसपे हमारा 93% वो आ रही थी कि हमारे विन चांसेस रेशो, ज्यादा हैं। कौन सी रेशो? विन रेशो। विन रेशो 93% आ रही थी, हमने वो छोड़ दिया था। तो हम छोटे मोटे मैच तो हम वैसे ही दे देते हैं, लो ले जाओ यार तुसी, हाँ वैसे ही वो जी मतलब मैं बेसिकली। ना एशिया कप का ना मैच देख रहा था, श्रीलंका वर्सेस इंडिया। इंडिया ने श्रीलंका का 200 का टारगेट दिया था। श्रीलंका ने वो मैच टाई कर दिया, इंडिया के साथ था ऑलमोस्ट, श्रीलंका वो मैच जीत गए थे, लेकिन इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग की एंड पे वो मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में इंडिया जीत गया।
मतलब कि श्रीलंका भी इतनी अच्छी बैटिंग करता है, 200 तक इंडिया के खिलाफ पहुंच जाता है, लेकिन हम जो है, हम कहते हैं हमने नहीं पहुंचना। हमारे कप्तान ने जब पहला मैच में टॉस जीता सलमान लियागा, उसने क्या किया, बैटिंग चूज कर ली बॉलिंग की जगह। मतलब कि हम गलत फैसले करने में महान है, कि हमने जो है गलत फैसले करने ही करने। अच्छा फैसला तो हमारे कप्तान से हो ही नहीं सकता कि भाई हम कभी अकल से काम लेके जाना, पहले बॉलिंग करनी है, पहले बैटिंग करनी है, हमें सोच के नहीं आते हैं। वो ना इमरान खान साहब थे, तो एक दफा उन्होंने क्या किया, टॉस करने आ गए। वो टॉस करने आए तो टॉस पाकिस्तान जीत गया, तो इमरान कहते हैं एक मिनट यार, मैं ड्रेसिंग रूम से ना चेक करके आऊंगा कि हमारी टीम वाले क्या कहते हैं। मतलब कि हम आते हैं नहीं, हम टॉस हार रहे हैं, हम देर से आ रही होती है। जो दिल किया, दिल कर रहा बॉलिंग करने का बॉलिंग कर दी, दिल कर किया बैटिंग करने का बैटिंग कर दी। हमारा ये हाल है। तो ये मतलब कि हम जो है ना इस टाइम, मोहसिन नकवी तैयार है वैसे बॉयकॉट करने के लिए, बॉयकॉट। उसे पता है हमारे लड़के भी इस टाइम उस फॉर्म में नहीं है और तैयार नहीं है इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए। कोई पता नहीं इसी बात से बॉयकॉट कर दे। चले देखते हैं कि ये एटलीस्ट सॉलिडारिटी तो दिखाई है ना, बिल्कुल सॉलिडारिटी होती है ना, ठीक है बिल्कुल। ना जी। करना कराना बात की बात है, लेकिन सॉलिडारिटी तो दिखा दो, कुछ तो कर दो। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपने आज ये पाकिस्तान बांग्लादेश भाईचारा जो दिखा दिया है। इंडियन मीडिया उस पर बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि देखें जी पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, ये वो बड़ी वो जिसे कहेंगे ना। अब मुझे लगता है सीमा साहब मैच में 2 नारे लगेंगे। एक भारत माता की जय और दूसरा पाकिस्तान बांग्लादेश भाईचारा जिंदाबाद। ठीक है ना? तो ये 2 नारे भी लगेंगे। नहीं वो तो ये है ना कि अगर मैच बांग्लादेश में हो और नहीं, बात ये पाकिस्तान नहीं है। मैच अक्सर बांग्लादेश में हो और मैच हो इंडिया और पाकिस्तान का, तो फिर तो शोर मचेगा ना, फिर तो सारी बांग्लादेश की आवाम जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगी, वो तो फिर नजर आएगा ना ऐसे तो। एशिया कप में बांग्लादेश की जो क्राउड था और बांग्लादेश के जो लोग थे सोशल मीडिया पे, तमाम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ। मतलब कि ये लेकिन चलता रहता है। इसके बावजूद पाकिस्तान हार गया होगा। पाकिस्तान हार गया। उनकी दिमाग असर में पहुंची नहीं ना। दवाएं दवाएं की करन कुछ काम भी करना पड़ता है कि दवाओं नाल तो निरा नहीं ना, फूका नाल तो नहीं ना जनाब अग्गां लगदियां, फूके मारने से तो नहीं ना सारा कुछ होता, दवाइयों से तो नहीं सारा कुछ होता, कुछ आप ही भी हाथ पैर लाने पैंदे हैं। हाँ जी। एक तो आपको ये होता है, ये हमारे मुसलमानों को ये है कि नहीं हर शाही दुआ ना करें, कोशिश नहीं करनी, बस दुआ करो इंशाल्लाह, दुआ नहीं करना नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने करना है, ऐसा नहीं कुछ करना, अब नहीं करना। हाँ, तो चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।